जिस तरीके से लगातार जो फरियादी है बिहार के वो आजकल तेजस्वी आवास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के लगातार जो लोग हैं जिनकी फरियाद बिहार की सरकार नहीं सुन रही है, वो अपना फरियाद लेकर तेजस्वी आवास के बाहर आते हैं। और इसको लेकर आज सुबह काफ़ी बवाल देखने को भी मिला जब सचिवालय थाना की पुलिस राबड़ी आवास के बाहर पहुंचती है और जो फरियादी है उन्हें हटाने का काम करती है। तो इसके बाद दोनों तरफ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें जो झड़प होती है और उसके बाद आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब पुलिस जो है उनके पास जो फरियादी मिलने आते हैं उन्हें भी उनसे मिलने नहीं दे रही है। लगातार वो जो थाना प्रभारी है सचिवालय के लगातार तेजस्वी आवास के बाहर आते हैं और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश करती है। और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर, आप सुनिए। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, वो लोग तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है। लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। कौन सा खतरा है भाई? किस बात का खतरा है? नहीं, समर्थकों को क्या परेशान करना। अब बताइए, आप, हम नेता विरोधी दल हैं, हमारी माता नेता विरोधी दल है परिषद में, अगर उनसे कोई नहीं मिलने नहीं आ सकता, मिल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों से मिलना, उनके दुख सुख को जानना, सुनना। आप जो है डेली पेट्रोलिंग करा करके जो है आनंद फानंद में भगा रहे, हटा रहे। बिहार का अपराध पे तो आप कुछ नहीं कहते। क्या हुआ? रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़े गए क्या? कौन संरक्षण दे रहा है? तो इस मसले पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बात कर। एनसीआरबी का आंकड़ा का जिक्र करते हैं, हत्या, आपका बलात्कार के मामले में बिहार दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है। अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, इसमें कोई पुलिस का शौक नहीं। तो लगातार आप जो है आंदोलनकर्ता जो है उनको आप हटा रहे हो, वो जाएंगे कहाँ? तो इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से जानती थी कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र छोटा करना चाहते थे। भाग रहे, कब तक भागेंगे ये लोग? हम लोगों को सोचते हैं कि मौन कर दिया जाएगा। तो ये इनका तानाशाह रवैया जो है
चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है और ये अपने काम में भले ही चोर दरवाजे से कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाएं। कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। धन्यवाद। यात्रा पर क्या फैसला हो गया? बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है। नहीं, बजट सत्र की घोषणा हो गई है। 30 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो है आप लोगों को जो है पार्टी कार्यालय से आप लोगों को डेट और तिथि जो है वो बता दी जाएगी। तेजस्वी जी, आप छात्रों के साथ शिक्षकों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आप इको पार्क में गए, वहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके साथ आप खड़े नजर आए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी ये जवाब दें कि जब 1990 से 2005 तक उन्होंने कितने शिक्षकों को नौकरी दी? जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे। इन्होंने परमानेंट कितने दिए? जितना है सब तो इन लोगों ने निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, हाँ, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? और हमने तो देखिए, हमने तो ये भी कहा था कि हम सरकार में अगर आते हैं तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे। अब देखिए, हम ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं करना चाहते, लेकिन 19 लाख का क्या हुआ? आप छोड़िए ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। क्या चाह रहे हैं आप? परिवहन मंत्री शीला कुमारी का बयान आया है कि बिहार की बौखलाहट ने क्राइम बढ़ा दिया है बिहार में। परिवहन मंत्री शीला कुमारी का बयान आया है कि बिहार की बौखलाहट ने क्राइम बिहार में बढ़ा दिया है। नहीं, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है वो कौन है, क्या बोली है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, अगर ऐसा उन्होंने कहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, पुलिस की होती है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं अपराध है ही नहीं, और वो मान रही है कि अपराध बढ़ गया। पहले तो वही सरकार ही तय कर लेना। तांडव जैसे वेब सीरीज पर बैन होना चाहिए क्या? अभी सब कोई इशू नहीं है। रुपेश मामले की जो मॉनिटरिंग कुछ सीएम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 दिन बीत चुके हैं। घोटाले का भी मॉनिटरिंग वही किए थे, बालिका गृह का भी वही किए थे, तो हमको ज्यादा नहीं कहना। ठीक, हो गया ले जा।